ठीक है, तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं भाई सम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। अब इनमें कौन कौन से मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट आएगा अपना भाई, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है अपना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनके नाम याद रखने हैं, थोड़े से अजीबोगरीब नाम लगेंगे इनके, है ना, तो ये अपने को याद रखना पड़ेंगे। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें पूरी थ्योरी ही लिखेंगे अपन लोग, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें ए स्क्वायर आप निकालोगे वो वापस कैपिटल ए आ जाए तो अपन उसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर यदि अपन लोग ए स्क्वायर निकालें और वापस मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाए यानी कि कैपिटल ए मिल जाए तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं भाई, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि अपन लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कि 1 0 0 1, आप इसका स्क्वायर करोगे वापस यही कहिए जाएगा। जैसे कि आई, है ना, आप अगर यदि आई की पावर तो जैसे कि यहाँ पर अगर यदि अपन लोग देखें 1 0 0 0, अगर यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वापस मेरे को कैपिटल ए मिल जाएगा। जैसे आई, आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, आप इसका स्क्वायर करोगे तो वापस आई आता है, तो अपन ने पढ़ा ही हुआ है कि आई स्क्वायर आई होता ही है ना। यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। एक जीरो, जीरो मतलब वही ओ, है ना, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो रहे हो, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वापस ओ आएगा। ओ यानी कि निलपोटेंट मैट्रिक्स को अपन लोग ओ बोलते थे, ठीक है ना। तो ये कहानी है, निलपोटेंट नहीं सॉरी, ठीक है ना, वो अपन लोग इसको बोलते थे जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो ये इनके कुछ एग्जांपल हो गए जिनमें अगर यदि मैं ए स्क्वायर निकालूं तो मुझे वापस क्या मिल जाए भाई, ए मिल जाए, तो खुद को अपन लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको अपन लोग बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट है ना, इसके अंदर क्या है, कुछ पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये है कि फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना उनके लिए अगर यदि अपन ए की पावर एन निकालेंगे तो वापस ए आएगा, बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू, बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू। इसका कहने का मतलब क्या है भाई, मतलब अगर यदि जितने भी आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तो उनमें मैं ए की पावर एन निकालूंगा तो ए ही आएगा। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो आइडेम्पोटेंट होगा। कहने का मतलब ये है, आइडेम्पोटेंट तो तभी होगा जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो। अगर ए की पावर एन इक्वल टू ए लिख दिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि आइडेम्पोटेंट होगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो मैं उसको ये लिख सकता हूँ। इसका प्रूफ देख लो कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना सर एन बिलोंग्स टू यहाँ पे नेचुरल नंबर है। हाँ बोलो। कुछ नहीं क्लियर हो गया सर। ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ध्यान रखना है ना। तो प्रूफ देख लेते हैं अपन लोग। जैसे कि मैं ए की पावर 5 के लिए प्रूफ करा देता हूँ कैपिटल ए कैसे आएगा, और वो आपको कैपिटल ए जो है ना आइडेम्पोटेंट दिया होगा, इट मींस ए स्क्वायर इक्वल टू हम ए लिख सकते हैं। तो ए की पावर 5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ ए की पावर 5 को, और ए स्क्वायर की प्लेस में मैं वापस क्या लिख दूंगा ए, क्योंकि कैपिटल ए आइडेम्पोटेंट होगा तभी ये चीज ट्रू होगी, है ना। ठीक है कि नहीं, तो मैं ए स्क्वायर को वापस क्या लिख दूंगा ए, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4। फिर से मैं ए की पावर 4 को लिख दूंगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी ए हो जाएगा और ये ए स्क्वायर भी ए हो जाएगा, और ए इंटू ए अगेन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को मैं वापस क्या लिख दूंगा ए। तो देखो हो गया प्रूफ। अगर कैपिटल ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए की पावर 5 भी ए होगा, ए की पावर 100 भी ए होगा, और ए की पावर एन भी ए होगा। तो मैंने 5 से प्रूफ करा दिया तो आप समझ ही गए कि ए की पावर एन भी ए ही आएगा, ठीक है ना। तो कहानी क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर ए की पावर 5 इक्वल टू ए दिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि आइडेम्पोटेंट होगा। लेकिन अगर कैपिटल ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए की पावर 5 जो है ना वो ए ही आएगा। तो बात समझ में आ गई ये वाली, ठीक है ना। तो मैंने एन की वैल्यू 5 लेके यहाँ पे प्रूफ करा दिया आपको। अब बात करेंगे यहाँ पे हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, है ना भाई, सेकंड चीज डिटर्मिनेंट। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो क्या क्या होती है आप लोग देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में वो आती है 1 और -1। कैसे आती है, प्रूफ देखें इसका। प्रूफ कैसे देखेंगे, सॉरी जीरो आई है, 1 और 0, ठीक है ना। तो प्रूफ देखें इसका, प्रूफ कैसे होगा। जैसे कि ए स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है ए, तो मैं बोथ दी साइड डिटर्मिनेंट ले लूंगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको इधर ले आएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ये मैंने कल पढ़ाया था आपको,
और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस का तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा इक्वल टू में 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और -1। ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैट्रिक्स होता तो मैं यहाँ पे आई लिखता, कॉन्स्टेंट को मैं कॉन्स्टेंट नहीं लिखता, कभी भी आई लिखता, लेकिन ये फिलहाल डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में जब कॉमन लेते हैं तो 1 ही लिखा जाएगा। इक्वल टू में 0 हो गया। अब 10th क्लास के अकॉर्डिंग में या तो ये 0 हो जाएगा और या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 0 आई गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 उधर जाके प्लस का 1। तो आपने देख लिया कि भाई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होती है वो 1 होती है या फिर 0 होती है। तो याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। अगर आप भूल जाओ बाई चांस फॉर एग्जाम्पल तो आप प्रूव कर सकते हो, कोई टफ काम नहीं है। अपन लोग जितने भी मैट्रिक्स आज पढ़ने वाले हैं ये टाइप्स में, है ना, इन सभी मैट्रिक्स में आप देखेंगे मैं सारे डिटर्मिनेंट प्रूव कराऊंगा। अगर आप याद करने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज आप याद कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये सब समझना है, तो प्रूफ पे ध्यान देना है यहाँ पे, है ना। ये चीज तो इसका जो है ना, इसका तो आप याद ही रख लो कि हाँ भाई ये ऐसा होता है। ठीक है ना, इसके प्रूफ पे जाओगे तो टाइम लग जाएगा आपको एग्जाम में, लेकिन डिटर्मिनेंट सबके प्रूफ करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट, फिर अपन लोग अगले वाले टाइप पे चलते हैं, सेकेंड वाले पे। नेक्स्ट है इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स। इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स नेक्स्ट है इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स। ठीक है ना भाई, इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू में आई हो जाता है ना। इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स में जो ए स्क्वायर है ना वो कितना हो जाता है भाई, आई हो जाता है। तो अपन लोग इसको क्या बोलेंगे, इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके अंदर एक और थ्योरी होती है ना। इसी चीज को अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर इक्वल टू में ए की पावर 4 इक्वल टू में ए की पावर 6 इक्वल टू में एंड सो ऑन। ये सारी जो इवन पावर चलेंगी ये सब कुछ इक्वल होने वाला है किसके, आई के। अगर ए की पावर इवन है, आप कितनी भी पावर बढ़ा दो वो ऑलवेज कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। मतलब अगर यदि वो इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स है तो मैं इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे कॉन्वर्स भी ट्रू रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जहाँ पे कॉन्वर्स ट्रू नहीं होगा वही मना करेंगे, यहाँ पे तो ट्रू है। प्रूफ देख लेते हैं इसका अपन लोग पहले। तो जैसे कि मैं ए की पावर 6 में प्रूफ करा देता हूँ, है ना, ए की पावर 6 लेके प्रूफ कर लेते हैं। तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। एक साथ ही निपटाओ ना, कहाँ आराम आराम से लगे रहो, एक साथ निपटाओ। तो ए स्क्वायर भी आई, ये स्क्वायर भी आई, ये स्क्वायर भी आई, तो आई क्यूब हो गया। और आई क्यूब कितना होता है, आई होता है, तो हो गया प्रूफ, है ना। कहाँ दिमाग लगाना, समझ ही गए आप। तो जब भी पावर इवन आएगी तो आप ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हो हर बार, तो वो चीज प्रूफ हो गई, एक बार में ही निपट गया। अब दूसरी चीज होती है इसके अंदर ए क्यूब। ए क्यूब इक्वल टू में ए, है ना, ए नहीं होगा इसमें, ए क्यूब होगा कम से कम, है ना। ए क्यूब इक्वल टू में ए की पावर 5 इक्वल टू में ए की पावर 7 इक्वल टू में ए की पावर 9 इक्वल टू में। यहाँ पे पावर ऑर्डर रहेगी, ये सब इक्वल होंगे कैपिटल ए के, ये सब इक्वल होंगे कैपिटल ए के। इसका प्रूफ देख लो, जैसे कि मैं ए की पावर 7 लेके चलता हूँ, ए की पावर 7 को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू में ए की पावर 6। और अपन ने पहले ही देख लिया कि ए की पावर 6 कितना था, आई था, तो मैं डायरेक्टली ए की पावर 6 को आई लिख दूंगा भाई, है ना। और ए इंटू आई अपन लोग जानते ही है कि ये कैपिटल ए होता है, तो हो गया प्रूफ। 7 लेके करा दी, ऐसी 9 लेके हो जाएगा, ऐसी आप कोई भी पावर लेके प्रूफ कर सकते हो। तो पावर ऑड में इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स में कैपिटल ए आता है और पावर इवन में आई आता है। ठीक है ना भाई, ये इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स की थ्योरी हो गई कंप्लीट, है ना। तो ये सेकंड नंबर का था, है ना, ठीक है कि नहीं, ये दो थ्योरीज हो गई यहाँ पे। अपन लोग इसमें वही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 पॉइंट मिलेंगे अपन लोगों को, जैसे कि अपने को पहले वाले में मिले थे, है ना, आइडेम्पोटेंट में मिले थे, वैसे ही अपने को इन्वोलेंटरी में भी 2 पॉइंट मिलेंगे। तो पहला पॉइंट ये है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स is called its involuntary matrix. Involuntary matrix बिल्कुल सही बात है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है, आई है। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट आई। यहीं से समझ गए होंगे आप लोग, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स, क्या भाई कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, इन्वोलेंटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप यहीं से समझ गए होंगे, है ना, फर्स्ट वाली चीज ये जो मैंने लिखी हुई है। तो क्लियर हो गई होगी सबको ये वाली स्टोरी, वही फर्स्ट वाले पॉइंट की, है ना।
और इतनी काम की है भी नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है आगे चल के। सेकेंड वाली चीज देखते हैं अपन लोग इसके डिटर्मिनेंट की बात। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आता है वो आता है इसका 1 और -1। प्रूफ देखें तो प्रूफ देखो काफी इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमने पढ़ा कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई इन्वेलेटरी की थ्योरी है ना। तो यहीं पे अपन लोग बोथ दी साइड क्या ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि डिटर्मिनेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं। तो ए स्क्वायर में मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर बाहर चले जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा +-1। तो आप देख सकते हैं प्रूफ हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो काफी सिंपल सा फंडा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को प्रूफ करने का। इसको याद करने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है अपना भाई निलपोटेंट मैट्रिक्स, थर्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। इधर कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? सर ये लास्ट में सर ए वही तो पूछ रहे सर, ए आई से ए कैसे हो गया? ये तो होता ही है ना, आई यूनिट मैट्रिक्स है। हाँ आई यूनिट ही तो होता है ऑलवेज। अब 1 का आप इसमें इंटू करोगे तो वही तो आएगा, आई मतलब 1 होता है और क्या। ये तो पहले भी पढ़ा दिया था, भूल गए क्या? इधर ये जब मैंने बाइनोमियल का एक फर्स्ट और क्वेश्चन 2 कराया पॉइंट था ये और देखने को। देखो ये तो एक्चुअल में क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा √i। तो देख तो रहा है क्लियरली कि यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट होता है भाई। हमारा जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ना वो यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट होता है, दिख तो रहा है। और सेकंड वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू में कितना होगा, 1 होगा या -1 होगा। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे अपन, ए स्क्वायर इक्वल टू आई हम जानते हैं एलिमेंट्री में होता है, बोथ दी साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है 1 और 2 को अपन लोग बाहर ले लेंगे। कल ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की, है ना। फिर 2 उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा और 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा +-1, ठीक है ना। हो गया क्लियर शिवांग या कोई दिक्कत है? हो गया ना क्लियर? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई निलपोटेंट मैट्रिक्स थर्ड। इसकी थ्योरी पर ध्यान में रखना है ना भाई। देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों से, ये जो चैप्टर है ना ये सिर्फ क्लास के अंदर थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना बिल्कुल भी फील नहीं आएगा कि ये चैप्टर टफ है। इतना सिंपल और सड़ा हुआ चैप्टर लगेगा कि आपको लगेगा कि भाई इससे सिंपल चैप्टर तो हमने 12th में क्या 11th में भी कोई सा नहीं पढ़ा, ठीक है ना। क्वेश्चन लगाते टाइम पे सबसे सिंपल चैप्टर यही लगता है, बस हाँ क्लास में जब पढ़ते हैं ना तब ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज क्रिएट करता है, क्योंकि थ्योरी बड़ी अजीब है इसकी, है ना। वो मल्टीप्लिकेशन में भी देखा होगा, ये नहीं करना वो नहीं करना, इस वजह से थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी सिंपल बहुत है सॉल्व करते टाइम पे, बस थ्योरी क्लियर होना चाहिए। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें ए की पावर के इक्वल टू में क्या आ जाए, ओ आ जाए, और के बिलोंग्स टू वही नेचुरल नंबर, ठीक है ना भाई। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा थ्योरी है नहीं है ना, ठीक है कि नहीं। तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या भाई इंटेक्स है, और अपन लोग क्या बोलेंगे लीस्ट वैल्यू ऑफ के, है ना। अपन लोग ये नहीं कि जैसे कि मान लो ए स्क्वायर ओ आ गया तो ए की पावर 4 भी ऑब्वियसली ओ ही आएगा और ए क्यूब भी ओ आएगा। तो हम कौन सी लेंगे, के की वैल्यू 2 लेंगे, जो लीस्ट वाली होगी वो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ए स्क्वायर ही ओ आ गया यानी कि 0 आ गया, है ना। तो ए क्यूब भी 0 ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब ए स्क्वायर 0 हो गया तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर ए क्यूब जब आप लिखोगे तो वो तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखा जाएगा भाई, और ए स्क्वायर तो कितना हो गया भाई, ओ हो गया, और ओ का इंटू किसी में भी करो वो 0 ही हो जाता है, मतलब ओ हो जाता है, ठीक है कि नहीं। ये अपन ने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे अगर ए स्क्वायर 0 आ रहा है तो 100% ए क्यूब भी 0 आएगा, ए की पावर 4 भी 0 आएगा, जितनी भी बड़ी पावर होंगी इससे वो सब 0 कर देगा। लेकिन यहाँ पे हम के की जो वैल्यू लेंगे वो लीस्ट वाली वैल्यू लेंगे, है ना। यहाँ पे अपन लोग यही बात लिखेंगे कि के की कौन सी लेनी है भाई, लीस्ट वैल्यू ऑफ के, लीस्ट वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे अपन के की लीस्ट वैल्यू के लिए बातचीत करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए की पावर 5 ओ हो गया, उसके पहले कोई ओ नहीं हो रहा था, बाकी सब 0 के इक्वल नहीं आ रहे थे, ये ओ गया, तो इससे जस्ट बड़ी पावर वाले सबके सब ओ आएंगे, सारे के सारे ओ आएंगे। तो हमारी जो के की वैल्यू होगी फिर वो कौन सी कहलाएगी, हमारी के की वैल्यू लीस्ट वाली कहलाएगी, जो कि 5 है, ठीक है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि लीस्ट वैल्यू ऑफ के। अब देखें आगे इसकी कहानी और क्या क्या है इसके अंदर, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो इसके अंदर हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। प्रूफ देख लेते हैं। तो इसके प्रूफ में कोई ज्यादा खास दम है नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ओ, और डिटर्मिनेंट ऑफ ओ कितना हो जाता है 0,
यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर के बाहर ले लूंगा, और के 0 की पावर 1/k 0 ही होता है। 0 की पावर 1/a क्या होता है भाई, 0 ही होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट मतलब जो कैपिटल ए होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स क्या, दैट इज कैपिटल ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था ना भाई, कल ही पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है भाई, 0 होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कैपिटल ए होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, या नॉन इन्वर्टिबल भी कह सकते हैं अपन लोग इसको, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अपन लोग इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी, फोर्थ पॉइंट है अपना पैरियोडिक मैट्रिक्स। फोर्थ पॉइंट अपना है क्या भाई, पैरियोडिक मैट्रिक्स। अब पैरियोडिक मैट्रिक्स क्या कहता है भाई, अगर यदि मान लो ए की पावर के इक्वल टू में वापस ए आ जाए तो ये एक पैरियोडिक मैट्रिक्स, और इसका जो पीरियड होगा ना, इसका जो पीरियड होगा ना वो थर्ड कितना वाला होगा, लिखा क्या है समझ नहीं आ रहा। निलपोटेंट, नेक्स्ट पेज निलपोटेंट, NILPONENT, निलपोटेंट है, गलत लिख दिया था, निलपोटेंट, PENT, निलपोटेंट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ अपना पैरियोडिक मैट्रिक्स। अगर यदि ए की पावर के इक्वल टू वापस ए आ जाए तो ये पैरियोडिक होगा, और इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, k-1 होगा, ठीक है ना। इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा भाई, k-1 होगा, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इसकी कहानी होगी। तो इधर अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे कुछ बातें कौन सी लिखेंगे, फर्स्ट वाली, एवरी idempotent matrix is periodic with period 1, अच्छा भाई ये क्या कहानी है, जो अपन ने सबसे फर्स्ट वाला पढ़ा था ना वो आइडेम्पोटेंट, क्या पढ़ा था हमने, a² इक्वल टू 8, यही था ना आइडेम्पोटेंट। तो इसमें आप देख सकते हो k की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये भी तो पैरियोडिक को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जितने भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगे ना वो पैरियोडिक होंगे, क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की थ्योरी ये होती है, अपन ने पढ़ी थी। और इसका पीरियड कितना होगा, इससे एक कम, यानी 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा इसका पीरियड। तो बात समझ में आ गई होगी सभी को, यही मैंने लाइन ऊपर लिखी हुई है, या कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो इधर, ये फर्स्ट वाले पॉइंट में, या अच्छे से क्लियर है, जल्दी बताएं, क्लियर है अच्छे से या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट थोड़ा सा टिपिकल है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो यहाँ पर हो सकता है वो उसमें अलग अलग कहानी होगी। अगर के ऑड हो तो क्या होगा भाई, के इक्वल टू क्या हो जाए, ऑड हो जाए, और के इक्वल टू इवन हो जाए। मैं तो अभी फिलहाल सारे लिख देता हूँ, फिर ऑड इवन की अपन लोग बाद में बात कर लेंगे। तो मैं सारे लिख देता हूँ, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और -1 भी आ सकता है। यहाँ पे 3 चीजें आएंगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अगर मान लो के क्या हुआ भाई, के इक्वल टू 2 हुआ, मान लो इवन लेने से ना, और के इक्वल टू 3 हुआ, तो क्या क्या कहानियां हो सकती हैं, क्योंकि अपन सारे केसेस के लिए डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये नहीं कि इवन के लिए अकेले ले लो या ऑड के लिए। तो यहाँ पे मैं के इक्वल टू 2 और के इक्वल टू 3 दोनों के लिए निकाल लेता हूँ। 2 मतलब इवन की सारी वैल्यूज के लिए हो जाएगी ये कहानी, और 3 मतलब ऑड की सारी वैल्यूज के लिए हो जाएगी ये कहानी, है ना। के इक्वल टू मैं 2 ले रहा हूँ तो a² इक्वल टू a हो जाएगा। प्रूफ कर रहे हैं अपन लोग इसी चीज का। डिटर्मिनेंट ले लेंगे बोथ दी साइड, ऐसी कुछ कहानी हो जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। दोनों में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 इक्वल टू 0। तो ये आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 देगा, और दूसरा वाला आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 देगा। अब 3 को देख लेते हैं। तो 3 में a³ इक्वल टू में a हो जाएगा, बोथ दी साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। इसको जब ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इक्वल टू में 0। यहाँ से अपन लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपको देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0, और ये दे देगा आपको +-1। तो आप देख सकते हैं कि सबको कंबाइंड करेंगे, इसका और इसका यूनियन निकालेंगे, तो आपको 0, 1 और -1 मिल रहा है।
ठीक है ना। तो उम्मीद है सबको कहानी समझ में आ गई होगी, या कोई दिक्कत? तो मैंने इवन और दोनों के लिए निकाल दिया यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कहानियां। अब जैसे कि मान लो मैं अपने मन से कोई एक मैट्रिक्स ले लूं, फॉर एग्जांपल अपने मन से कोई एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ इसके बारे में समझाना चाह रहा हूँ, पैरोडिक के बारे में, ठीक है ना। तो ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना मैं? क्यों शिवांग, दीपराज? नो सर। ना ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है सब। यस सर। बस हाँ, बस यही है कि देखो कम टाइम में ज्यादा सिलेबस हो जाएगा अपना, बस जहाँ समझ में नहीं है वहाँ टोक देना, वो समझा दूंगा मैं, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो भाई आगे देखते हैं। अब अगर मान लो मैं कोई 4 पीरियड का मैट्रिक्स ले लूं, अपने मन से एक चीज मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। इफ कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स, पैरियोडिक मैट्रिक्स इज अ पैरियोडिक मैट्रिक्स विथ पीरियड 4, तो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, आप लिख सकते हो ए की पावर 5 इक्वल टू ए, क्योंकि पीरियड इससे एक कम होता है, यही लिखा है भाई के माइनस 1। तो फिर मैं आपको और यहाँ पर कहानी बता दूं, पीरियड है तो ये रिपीट करता है, तो बार बार इसमें 4 का ए की पावर 4 का इंटू करोगे तो ये मिलेगा, अगेन इसमें ए की पावर 4 का इंटू करो तो आपको ए की पावर 9 मिलेगा, फिर से आप ए की पावर 4 का इंटू करोगे ए की पावर 13 मिलेगा, फिर से आप इसमें ए की पावर 4, मतलब पावर में 4 ऐड करते जाना है आपको, और कुछ नहीं है ना। ये 17 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, तो आप ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम्स ये काम चलाते रहोगे। तो मतलब ये है कहने का, अगर पीरियड 4 है तो आपको ए में पावर 4 ऐड करती जानी है, 1 में 4 ऐड करोगे 5, 5 4 9, 9 4 13, और ये सारी की सारी चीजें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आप बोलोगे सर प्रूफ करके बताओ, तो प्रूफ करके देख लेते हैं। तो 13 लेके चलता हूँ और ये प्रूफ करा दूंगा मैं, है ना। 13 से करा देता हूँ, ज्यादा बड़ी पावर भी नहीं दे रही तो टाइम वेस्ट होता और कुछ नहीं। ए की पावर 13 लेके चलते हैं, तो मैं इसको लिख दूंगा भाई कितना, आप एक काम करो ए अलग कर लो और इसको लिख देंगे ए की पावर 12, और ए की पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4, हो गया। देखो 4 4 8 4 12 और 12 और 1 13, मैंने ए अलग कर लिया, और बाकी 12 को जो है ना 4 4 4 जितना पीरियड हो ना उतनी पावर में इसको ब्रेक कर लिया करो, चाहे भले कितनी बार भी हो रहा हो। तो ए की पावर 4 को मैं क्या लिख, सॉरी एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, यहाँ पर मैं गलती कर गया भाई, जल्दबाजी। हमें ऐसा लिखना था यहाँ पे 5 अलग करनी थी, ताकि हम ए की पावर 5 को ए लिख पाए, है ना। ठीक है, चलो देखो दोबारा, तो यहाँ पे मैं 9 अलग कर लेता हूँ और ए की पावर 5 जो है ना वो अलग कर लेता हूँ, ठीक है ना। 9 और 5 कितना हो जाएगा हमारा भाई, ऑब्वियसली 14 हो रहा है, सॉरी ये ज्यादा हो रहा है, तो ए की पावर 8 लेना पड़ेगा। तो ए की पावर 8 अलग कर लेंगे और ए की पावर 5 अलग कर लेंगे, तो 8 और 5 13 हो रहा है, और मैं ए की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ भाई, ए। ये तो लिख सकते हैं ना अपन लोग, ये चीज एक्स्ट्रा निकाली अपन ने, तो थ्योरी में पढ़ लिया था कि ये दोनों इक्वल होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा चीजें आई ये भी इक्वल होती है कि नहीं होती, वो अपन चेक कर रहे हैं, और ये सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो ए की पावर 8 है, ठीक है ऐसा, और ए की पावर 5 को मैं क्या लिख दूंगा, ए, और बाकी से सॉल्व हो किया जाएगा ए की पावर 9। अगेन मैं इसमें से ए की पावर 5 अलग करूंगा, तो ए की पावर 4 ए की पावर 5 से, और मैं ए की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ भाई, ए लिख दिया, तो दोनों सॉल्व होंगे तो ए की पावर 5 हो जाएगा, और ए की पावर 5 को तो हम ए लिख ही सकते हैं ना भाई। तो आपने देख लिया कि ए की पावर 13 सॉल्व हो गया, वापस ए आ। तो क्वेश्चन है कैपिटल ए इज पैरियोडिक विथ पीरियड 3 एंड ए की पावर 6 प्लस बी इक्वल टू में आई, फाइंड ए बी। ये अपना क्वेश्चन है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देख ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, गिवन क्या है, हमें पीरियड 3 का एक मैट्रिक्स है जो कि कैपिटल ए है, तो इसका मतलब मैं ए की पावर 4 इक्वल टू ए लिख सकता हूँ। एक आध और लिख लो, ए की पावर इसमें 3 ऐड करोगे 7, बस इतना सफिशियंट। एक आध और लिखना हो तो लिख लो, इसमें अगेन अपन लोग कितना ऐड करेंगे, 3, क्योंकि 3 है ना पीरियड, तो 4 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया 7, 1 में 3 ऐड करोगे 4, 4 में 3 ऐड करोगे 7, 7 में 3 ऐड करोगे 10। अच्छा, इसी चीज को अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो ये थोड़ा ज्यादा इजी लगता है इस तरीके से लिखने में। ए की पावर 1 जितना पीरियड है ना उतना आप बार बार ऐड करते जाओ पावर में, सबसे सिंपलेस्ट वे यही है।
3 है पीरियड, 1 में 3 ऐड करोगे 4, 4 में 3 ऐड करोगे 7, 7 में 3 ऐड करोगे 10, पर ऐसी जितनी पावर तक की जरूरत है उतनी आगे तक लिख देना। ठीक है, चलो अपन उस पे आते हैं जो हमें गिवन है। तो हमें गिवन है a की पावर 6 प्लस b इक्वल टू i। ठीक है ना, अब अपन लोग ये देखेंगे हमें निकालना क्या है ए बी। अब आप ये देखोगे सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ए बी तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। तो देखो बी तो देख रहा है, काश इसमें ए का इंटू हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं बोथ दी साइड ए का इंटू कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ आपको दिख ही गया होगा, क्योंकि ए का बी में इंटू करने से ए बी मिल जाएगा, और मुझे ए बी फाइंड आउट करना है अभी, है ना। तो ए की पावर 6 में ए का इंटू करेंगे तो ए की पावर 7 हो जाएगा, और प्लस ए बी। अच्छा एक चीज और मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे भी तो ए का इंटू करना पड़ेगा ना, तो ए इंटू आई तो ए होता ही है। और ए की पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वही ए लिख सकता हूँ, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया। तो ए प्लस ए बी इक्वल टू में कितना, भाई ए से ए निपट गया, तो ए बी इक्वल टू जो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा वो जाएगा ओ। यही पूछा था उसने, ओ मतलब वही 0। ठीक है ना, 0 मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, वैसे जो आज का लेक्चर है ना वो बड़ा ही थ्योरी वाला क्वेश्चन चैप्टर था, लेक्चर था आज का, है ना। बड़ी थ्योरी वाला क्वेश्चन लेक्चर था। एक बार और जरूर लेक्चर को देखना पूरे, थोड़ा सा क्या है ना, काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। बाकी लेक्चर टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस चीजें नहीं है ना तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। ठीक है ना, अब इन्हीं चीजों को आराम आराम से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता। अपन ने बिल्कुल बहुत सही पढ़ लिया, बहुत जल्दी पढ़ लिया ये सारी चीजों को, है ना। अगला क्वेश्चन और इसका आखिरी क्वेश्चन, और जो कल का लेक्चर पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया ना, क्योंकि उसमें अपन लोग ऑर्थोगोनल पढ़ेंगे। ऑर्थोगोनल इंपॉर्टेंट होता है, और आइडेम्पोटेंट। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सभी चीजें हैं भाई, क्वेश्चन कहां से जाए कोई भरोसा थोड़ी ना। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड आल्सो एंटी कम्यूट, पुरानी कहानी यूज हो गई, आल्सो एंटी कम्यूट। ठीक है ना, देन प्रूव दैट a प्लस b इज आइडेम्पोटेंट, इज आइडेम्पोटेंट। अच्छा आइडेम्पोटेंट की थ्योरी क्या थी, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यही थी ना अपनी थ्योरी। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इन्वॉलेंट्री की थ्योरी क्या है, आइडेम्पोटेंट की थ्योरी क्या है, निलपोटेंट की थ्योरी क्या है, और पैरोडिक की थ्योरी क्या है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों के दोनों आइडेम्पोटेंट है, इट मींस ए स्क्वायर इक्वल टू ए और बी स्क्वायर इक्वल टू बी, दोनों के दोनों आइडेम्पोटेंट है, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो है ना ये एंटी कम्यूट है, इट मींस मैं ए बी इक्वल टू माइनस बी ए लिख सकता हूं, इतना आपको गिवन है। ये चीजें गिवन है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ए और बी एंटी कम्यूट है, इट मींस एंटी कम्यूट मतलब ए बी इक्वल टू माइनस बी। आइडेम्पोटेंट है मतलब ये अपन ने पढ़ लिया था। अब मुझे प्रूफ करना है कि ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट है, इट मींस मैं अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालूं तो मुझे वापस a प्लस बी ही मिलना चाहिए, तभी तो वो आइडेम्पोटेंट होगा कि नहीं होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने पे आपको वापस a प्लस बी अगर मिल गया तो आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट यही तो कहता है, जिसका स्क्वायर कर रहे हो वही दोबारा आना चाहिए, है ना। तो आइडेम्पोटेंट प्रूफ करना है मतलब मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी प्रूफ करना है। ये अंदर वाली चीज आनी चाहिए इक्वल में, तो प्रूफ हो जाएगा अपने आप। तो चलो भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर को हमने पढ़ा था, क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला गलती से मत लगा देना, पढ़ जाओगे, ध्यान रखना, मैंने मना किया था आप लोगों को, है ना। ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर बी का ए में करेंगे तो बी ए, और बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। तो मैंने पढ़ाया था कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो लिख देंगे ए बी की प्लेस में क्या लिख सकते हैं, माइनस बी है, तो ए बी की प्लेस में माइनस बी है, प्लस बी ऑलरेडी है ही, और बी स्क्वायर की प्लेस पे क्या भाई बी, तो बी ए से बी ए निपट गया, फाइनली ए प्लस बी। तो आप देख सकते हो कि जिसका स्क्वायर कर रहे हो वही रिपीट हो गया, तो प्रूफ हो गया कि भाई आइडेम्पोटेंट है। तो लिख देना हेंस ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कल अपन लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। बाकी अब कल पढ़ेंगे, ट्रांसपोज पढ़ना है कल, ऑर्थोगोनल पढ़ना है, ये थोड़ी सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। ठीक है, उसके बाद अपन लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे, है ना। बस इनवर्स के बाद फिर ज्यादा कुछ रह नहीं जाता, फिर अपन को लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा चैप्टर खत्म। तो लगभग मान के चलो आप लोग के 3 से 4 लेक्चर के समथिंग और लगने वाले हैं, है ना। ठीक है, अगर भी आप लोग देखें तो ये चैप्टर हमने बहुत जल्दी खत्म कर लिया,
अगर आप हिसाब लगाएं तो अप्रोक्स अपन लोग जो पर डे पढ़ते हैं वो 30 से 35 मिनट पढ़ते हैं, और 30 से 35 मिनट पढ़ने के बाद भी 7-8 लेक्चर में खत्म कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर मैं 2 घंटे के लेक्चर लेता तो मैं 3 दिन में ये चैप्टर निपटा देता, ठीक है ना। अगर 2 घंटे के मैं लेक्चर लेता तो ये चैप्टर जो है ना आपका 3 दिन में निपट जाता, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी सिलेबस खत्म कर देंगे। जैसे अपन ऑफलाइन में आएंगे तो फिर स्पीड तब भी वैसी रखेंगे अपन लोग जैसी अभी रख रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तब भी होगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग तब भी होगी और मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आपको फिर वही काम करना है कि आप क्या करें, वीडियो देखें, जैसा मैंने अभी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नहीं तो स्पीड बढ़ाओ लिखने की, और स्पीड बढ़ाई नहीं होगी मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है ना। वैसे अभी तक ऐसे कितने लोग हैं जो डायरेक्टली लिख, ठीक है। फिर जय हिंद।